अच्छा जी, ये देखिए ये सारे मैंने पेड़े जो है वो बना लिए। अब हम इनके पराठे बनाएंगे और ये हमारा पराठा तैयार। अब हम इसको सेकते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये अब हम यहाँ से अपना पराठा उठाएंगे बहुत ही एहतियात से और ये देखें, ये हम इसको इस पर डाल देंगे। क्या इसका ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। ये देखिए जी, हमारा लच्छे वाला आलू का पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा की किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में जी क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छे वाले आलू के पराठे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको अपनी नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। साथ ही साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है और रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा फेसबुक का और मेरा इंस्टा का जो है वो लिंक मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। तो आए फिर हम अपने जो है वो लच्छेदार आलू के पराठे की जो है वो तैयारी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो अपना आटा तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 2 कप जितना मैदा है, यानी आधा किलो। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितनी चीनी। ये हम डालेंगे जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितनी चीनी। साथ में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना नमक और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 8 टेबल स्पून जितना ऑयल। अब हम इसको सबसे पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको पानी की मदद से गूंद लेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये आटे की कंसिस्टेंसी होगी। ये देखें, आटा गूंदने के बाद हम इसको जो है वो ऑयल की मदद से इसको पूरा ग्रीस करेंगे इस तरीके से और इसको ऑयल लगाकर हम तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देते हैं। तब तक हम अपने आलू के डो की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, जब तक हमारा आटा रेस्ट पाए तब तक हम अपने जो है वो आलू की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 6 दरमियाने साइज़ के आलू हैं और ये मेरे पास तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप किया वो इसमें शामिल करूँगी। साथ में मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितना नमक। अब हम इसको मैश कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे आलू जो है वो मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितनी हल्दी। 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। 2 टेबल स्पून जितना ये मेरे पास है जी साबित धनिया, इसको मैं क्रश करके डालूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी अजवाइन। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे जी चाट मसाला। 1 टीस्पून में शामिल करूँगी चिकन पाउडर। 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी जी कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून में डालेंगे जी हरा धनिया। 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल करेंगे जी पुदीना। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो
आप इसके अंदर सिंपल ब्रेड जो होती है वो भी चॉप करके डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चावल का आटा, ब्रेड क्रम्स, चावल का आटा, और अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी शामिल करेंगे। ये सब डालने का मकसद सिर्फ हमारा इतना सा है कि हमारे जो आलू हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो, ताकि जब हम पराठा बनाएं तो ये पराठे में से निकले नहीं या फ्लिप ना कर जाए। 2 टेबल स्पून से शामिल करूँगी जी कॉर्नफ्लोर, और ये मेरे पास हाफ लेमन है, इसके अंदर स्क्वीज़ करूँगी। आपके पास अगर छोटे साइज़ का हो तो आप एक पूरा लेमन डालिएगा, अगर बड़े साइज़ का हो तो मेरी तरह हाफ डालिएगा। तो जी ये सब शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा जो आलू का बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है वो बेस पे हल्का सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। पेड़ा लेने के बाद हम इसकी बना लेंगे जी रोटी। अच्छा, जिस तरह से रोटी बनाने के बाद हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इस पे आलू की एक पतली सी लेयर लगाएंगे। आलू की एक लेयर लगाने के बाद पतली से हम इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लेंगे इस तरीके से। इसको हमने मस्त काट लेना है। इसके बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से सारा फोल्ड होगा पराठा। ये देखेंगे, इस तरीके से पूरा पराठा जो है वो ट्विस्ट होगा। ये देखिए, ये ऐसे हम इसको ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, ट्विस्ट करने के बाद हम इसके यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, ऐसे ये फोल्ड होगा, और जो इसका ये लास्ट एज है उसको हम इस तरीके से अंदर डालेंगे, और ये हमारा वो तैयार हो गया। अब हम इसको घी से करेंगे जी ग्रीस। और ये देखें, तो जी ये देखें, ये सारे मैंने पेड़े जो है वो बना लिए। अब हम इनके पराठे बनाएंगे। हल्का सा हम बेस को गीला करेंगे घी की मदद से। हम उठाएंगे जी अपना पेड़ा और इसको हाथों की मदद से हल्के हल्के प्रेस करते जाएंगे।
ये देखें जी, ये देखें, और ये हमारा पराठा तैयार। अब हम इसको सेकते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये अब हम यहाँ से अपना पराठा उठाएंगे बहुत ही एहतियात से, और ये देखें, ये हम इसको इस पर डाल देंगे। इसकी एक साइड को सिकने देंगे, 2 से 4 मिनट हम एक साइड सेकेंगे और फिर इसको फ्लिप करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम अपने पराठे सेव भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, जैसे आपको लगे कि आपका पराठा जो है तवे को छोड़ रहा है, आप इसको 2 मिनट के बाद इस तरीके से फ्लिप करें, और ये देखें, इस तरह से आप ये आपको सुलच्छे नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से आप इसको हाफ डन करके भी तकरीबन 3 से 4 दिन इसको रख सकती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रखते हैं। हमारी दूसरी साइड भी लाइटिश से कलर आ जाए, फिर हम इसको फ्लिप करते हैं। ये देखें जी, सेकंड साइड भी जो है वो अपनी जगह छोड़ रही है। ये देखें, ये देखें, ये हमारा हाफ डन पराठा तैयार हो गया। इस स्टेज पे आप इसको सेव कर सकते हैं 2 से 4 दिन के लिए। मैं बाकी तैयार कर लूँ उस तरीके से, फिर मैं बताती हूँ सेव कैसे करना है। ये देखें जी, क्या है इसके खूबसूरत आपको ऊपर बल नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि अभी ये एक साइड से कच्चा है। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं जब मैं बना रही थी। तो ये देखें, ये देखें जी, ये हाफ डन सारे तैयार हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारे सारे के सारे जो पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन हाफ डन पराठे। अभी हमने इनको फ्राई नहीं किया। अब आप इनको सेव कैसे करेंगे? एज़ यूजुअल जैसे मैं हमेशा अपना पराठा सेव करना आपको बताती हूँ। आपने ये एक हाफ डन पराठा बनाया, फिर एक बटर पेपर रखा, फिर हाफ डन पराठा रखा, फिर इस तरह से आप 1 बाय 1 लेयर में जो है वो इसको सेव कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि आलू जो है वो फिर चिपचिपा हो जाता है। चलें अब इसमें फ्राई करते हैं। आए जी, हम अपना जो लच्छेदार आलू का पराठा जो है वो फ्राई करते हैं। तवे को मैंने जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी घी। घी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी अपना पराठा। पराठा शामिल करने के बाद इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चारों तरफ से फ्लिप करते जाएं, चारों तरफ से मूव करते जाएं, ताकि ये हर तरफ से क्रिस्पी सा तैयार हो। लेकिन जो इसकी आँच है वो मीडियम रखिएगा, मीडियम टू लो रखिएगा, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा फ्राई हो। ये देखें जी, इसको स्लोली स्लोली हर तरफ से मूव कर करके फ्राई करें। तो जी हमारी एक साइड जो क्रिस्पी सी ब्राउन हो चुकी है, हम इसको फ्लिप करते हैं। ये देखें, आप इसका लुक देखें, आप इसका टेक्सचर देखें, आप इसके बल देखें। ये देखें, ये देखें, इसके ऊपर जो एक राउंड से आ रहे हैं वो देखें। हम इसकी दूसरी साइड को भी जो है वो ब्राउनिश सा करते हैं। ये देखिए जी, हमारी सेकंड साइड भी ब्राउन हो चुकी है। ये देखें, क्या इसका ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। चलें मैं आपको सारे फ्राई करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारा लच्छे वाला आलू का पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें,
आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें जी, क्या इसके ज़बरदस्त से बल आ रहे हैं। ये देखें, ये रहे सारे के सारे बल, क्या इसके ज़बरदस्त से बल आ रहा है और ये इतना ही क्रिस्पी और इतना ही क्रंची है। ये देखें, और आप इसको जो है वो रायते के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं, और इसको जो है वो आप किसी के घर में हरी चटनी बनी हो तो उसके साथ, मतलब जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज आलू के लच्छेदार आलू के पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी नेक्स्ट नई और अच्छी रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।